दोस्तों, दुबई के मैदान पर खेले गए पाकिस्तान और ओमान के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ओमान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ओमान को घुटनों पर ला दिया। तो आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर पाकिस्तान और ओमान के बीच में एशिया कप 2025 का सबसे मजेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस रोमांचक महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने ओमान की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, सिक्का 7:30 पर उछाला गया था और मैच 8 बजे पूरी तरीके से शुरू हो गया। मुकाबले की शुरुआत होते ही पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शाह फैसल को भेजा। ओवर की पहली गेंद को साहिबजादा फरहान ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। अगली गेंद वाइड थी। यहां पर फरहान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सैम अयूब को दे दिया, लेकिन दोस्तों शाह फैसल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर अयूब को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन के रास्ते भेज दिया। इस तरीके से पाकिस्तान का पहला विकेट गिर गया और शाह फैसल ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर पहले ही ओवर में ओमान को पहली सफलता अयूब के रूप में दिला दिया। सैम अयूब खाता भी नहीं खोल सके और निराशा मन से वापस लौट गए। अयूब का विकेट गिरने के बाद अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद हारिस। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मोहम्मद हारिस के चेहरे पर विकेट गिरने का दावा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने मैदान पर उतरते ही तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन था। ओमान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शकील अहमद शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। फरहान और मोहम्मद हारिस को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। तूफानी गेटबाजी करते हुए शकील अहमद ने दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बन सका। तीसरे ओवर में भी ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने शाह फैसल के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको बुला लिया। ओवर की पहली गेंद पर फरहान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मोहम्मद हारिस को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक हारिस के पास आई, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। यहां पर ओमान के किसी भी फील्डर के पास कोई जवाब नहीं था और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 7 रन जोड़े और पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में शकील अहमद आए, लेकिन इस बार फरहान और मोहम्मद हारिस ने समझदारी के साथ काम लेते हुए सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से काम चलाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शकील अहमद के इस ओवर से 8 रन बटोर लिए। अगले ओवर में ओमान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान जतिंदर सिंह ने मोहम्मद नदीम को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। नदीम ने यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी ओमान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान जतिंदर सिंह ने नई रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए आमिर कलीम को भेज दिया, लेकिन फरहान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर ओमान की सारी रणनीतियां पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने एकल लिया। अब स्ट्राइक मोहम्मद हारिस के पास आ चुकी थी। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और अगली गेंद को चौक में तब्दील कर आमिर कलीम की जमकर धुनाई कर दिया। इस तरीके से आमिर कलीम का यह ओवर ओमान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए।
अगले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़े और पाकिस्तान के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ओमान की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में समय श्रीवास्तव, जिनका स्वागत मोहम्मद हारिस ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाकर किया। इसके बाद ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने एक चौका मारकर पाकिस्तान के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ओमान को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था। अगले ओवर में कप्तान जतिंदर सिंह ने गेंदबाजी करने के लिए हुसैन शाह को भेज दिया, लेकिन वह भी विकेट नहीं दिला सके और 7 रन खर्च करके वापस लौट गए। फरहान और मोहम्मद हारिस पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अगले ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सुफियान, लेकिन मोहम्मद हारिस ने तो उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद हारिस ने इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक सनसनाता हुआ चौका लगाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अगले ओवर में बॉलिंग अटैक पर आमिर कलीम को लगाया। इस बार कलीम ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान को अपने जाल में फंसाया और कैच आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से फरहान की पारी का अंत हुआ और वह 29 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद हारिस अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब फखर जमान आ चुके थे। 12वें ओवर में फखर जमान और मोहम्मद हारिस ने मिलकर 9 रन जोड़े। अब पाकिस्तान का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच गया था। 13वें ओवर में ओमान की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आमिर कलीम ने तूफान मचाकर रख दिया और शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद हारिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। बोल्ड करके अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। हारिस पाकिस्तान के लिए 7 चौके और 3 छक्के की सहायता से 66 रन बनाकर वापस लौट गए। अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान सलमान अली उतरे, लेकिन आमिर कलीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और कैच आउट होकर वापस लौट गए। इस तरीके से पाकिस्तान के बैक टू बैक 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट का नुकसान पर 102 रन था। अब पाकिस्तान की पारी को संभाल रहे थे फखर जमान और हसन नवाज। 15वें ओवर में फखर जमान ने तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में शाह फैसल ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर हसन नवाज को हुसैन शाह के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इस तरीके से हसन नवाज और फखर जमान की जोड़ी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद नवाज। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने जबरदस्त चौका मार दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। 18वें ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हुसैन शाह। यहां पर मोहम्मद नवाज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 खतरनाक चौके जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगले गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक फखर जमान को दे दिया। फखर ने भी 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18वें ओवर से 15 रन जोड़ लिए और पाकिस्तान के स्कोर को 140 रनों तक पहुंचा दिया। आखिरी के 2 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 20 रन जोड़े और ओमान की टीम को 161 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या ओमान की टीम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ओमान की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज आमिर कलीम और कप्तान जतिंदर सिंह के खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर शाहीन शाह अफरीदी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। शाहीन ने पहले ओवर में अपनी तूफानी गेंदबाजी के जादू में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अयूब को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जतिंदर सिंह। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अयूब ने ओवर की पहली ही गेंद पर जतिंदर सिंह के स्टंप उखाड़ दिए। इस तरीके से ओमान की टीम का पहला झटका लगा और अयूब ने पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई।
जतिंदर सिंह अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब आमिर कलीम का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हम्माद मिर्जा। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने तीसरी गेंद पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। हालांकि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन जब तक गेंद को रोका गया तब तक तो हम्माद मिर्जा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए और ओमान के स्कोर को आगे बढ़ाया। अगली गेंद पर आमिर कलीम ने भी तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। इस तरीके से अयूब ने दूसरे ओवर में 5 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला। 2 ओवर के समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 7 रन था। ओमान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन इस बार हम्माद मिर्जा और आमिर कलीम ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हम्माद मिर्जा ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक आमिर कलीम को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक आमिर कलीम के पास आई, उन्होंने भी अपना असली रूप दिखा दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अफरीदी के होश उड़ा दिए। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से अफरीदी का यह ओवर पाकिस्तान की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 17 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन था। आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में अयूब ने पहले ही गेंद पर आमिर कलीम को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कलीम अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर वापस लौट गए। अब हम्माद मिर्जा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद नदीम। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर ओमान की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5वें ओवर में पाकिस्तान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सलमान अली ने बॉलिंग करने के लिए अबरार अहमद को बुला लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर हम्माद मिर्जा ने तगड़ा चौका लगाकर उनका स्वागत किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 32 रन ही बन पाया। पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज। उनकी तीसरी गेंद पर हम्माद मिर्जा ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 40 रन बन चुका था। 7वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सुफियान मुकीम और उन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नदीम को अबरार अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से ओमान का तीसरा विकेट गिर गया। अब ओमान की टीम इस मुकाबले में फंसती हुई दिखाई दे रही थी और मुकाबला पाकिस्तान के पक्ष में होता हुआ दिख रहा था। अब हम्माद मिर्जा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे सुफियान महमूद, लेकिन दोस्तों, वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने उन्हें भी हसन नवाज के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन भेज दिया। सुफियान को सिर्फ 1 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। यहां से अब ओमान की पारी को संभाल रहे थे हम्माद मिर्जा और विनायक शुक्ला। दोस्तों, आपको बता दें कि विनायक शुक्ला काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और ओमान को उनसे काफी उम्मीद थी, लेकिन अगले ओवर में सुफियान मुकीम की गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में वह रन आउट हो गए और ओमान का उम्मीद लगभग समाप्त होता हुआ दिख रहा था। विनायक शुक्ला के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे जिक्रिया इस्लाम। इससे पहले कि ओमान की टीम संभाल पाती, तभी इसी ओवर की 5वें गेंद पर सुफियान मुकाम ने हम्माद मिर्जा को भी सलमान अली के हाथों कैच पकड़वाया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 49 रन था। अब ओमान की पारी को संभाल रहे थे जिक्रिया इस्लाम और शाह फैसल। 11वें ओवर में फहीम अशरफ ने जिक्रिया इस्लाम को भी पवेलियन भेज दिया और रोमन का 7वां विकेट गिर गया। 12वें ओवर में फैसल शाह क्लीन बोल्ड हो गए और ओमान का 8वां विकेट गिर गया। इसके बाद भी दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। 13वें ओवर में हुसैन शाह भी अपना विकेट नहीं बचा सके और क्लीन बोल्ड हो गए। अब ओमान के पास सिर्फ 1 विकेट बचा था। 13 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 56 रन था। दोस्तों, इसके बाद शकील अहमद ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था।
अबरार अहमद ने शकील अहमद को शाहीन अफरीदी के हाथों कैच पकड़वा दिया। इस तरीके से ओमान की टीम 67 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान की टीम ने 93 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल किया। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अयूब सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेट लिया। उनके जीत के सबसे बड़े हीरो रहे मोहम्मद हारिस, जिन्होंने 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेला था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को हराकर जीत हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है 14 सितंबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच में कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।